अब पढ़ लेते हैं हम मल्टीमीडिया। ठीक, बहुत आसान टॉपिक है, अच्छे से सुनिएगा। ठीक, तैयार हो जाएगा एक क्वेश्चन, है ना। मल्टीमीडिया क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। मल्टी मतलब आप लोग जानते होंगे बहुत सारे। ठीक, मीडिया मतलब मीडियम से है, किससे है, मीडियम। ठीक, मल्टीमीडिया मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन देने के लिए या सूचना के लिए या कुछ भी जानकारी के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत सारे मीडियमों का समूह क्या कहलाता है, मीडिया, मल्टीमीडिया। अगर ये बहुत सारे नहीं होंगे, सिर्फ एक होगा तो, ठीक, एक ही मीडियम होगा तो, ठीक, तो उसको बोलते हैं, अगर एक ही मीडियम हुआ तो उसको बोलते हैं यूनिमीडिया। तो कभी कभी यूनिमीडिया का एग्जाम्पल पूछ लेता है। यूनिमीडिया मतलब रेडियो। कौन सा डिवाइस है यूनिमीडिया के लिए, रेडियो। ठीक, कौन सा डिवाइस है, रेडियो। सिर्फ ऑडियो जनरेट कर पाता है, एक ही मीडियम जनरेट कर पाता है। ठीक, रेडियो। और मल्टीमीडिया का कौन कौन से डिवाइसेस हैं, तो हमारे कंप्यूटर, हमारे स्मार्टफोन्स, ठीक, मोबाइल, वही है ना, स्मार्टफोन्स, मोबाइल, ये सब मल्टीमीडिया के डिवाइसेस हैं। ठीक, अब मल्टीमीडिया किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो मल्टीमीडिया हमारे ये 5 प्रकार के एलिमेंट में हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत सारे मीडियम कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, ये 5 प्रकार से, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक, मेनली तो इनके एलिमेंट हैं, एक्चुअल में ये एलिमेंट्स हैं, इनके एलिमेंट। ठीक, एक तो टेक्स्ट फॉर्मेट से, दूसरा इमेज, तीसरा ऑडियो, चौथा वीडियो, पांचवा एनिमेशन से। एक एक करके देखते जाते हैं। देखिए, हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक एक करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, पहला इसको कंपैरिजन करके बना लीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक, बहुत आसान पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग में भूलने का हो जाता है, इसलिए कंपैरिजन करके ही पढ़ना है इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी, मैं पहले से बता रहा हूं, मोस्ट आईएमपी इसका ये है, इसका टाइप, कौन से मीडियम का कौन सा टाइप होता है, उसको थोड़ा हमको सीखना है जब सेव करते हैं हम, है ना। तो देखिए, पहले तो टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड टेक्स्ट। ठीक, कैरेक्टर्स के समूह को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। इसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, तो नोटपैड चाहिए, एमएस वर्ड चाहिए। टेक्स्ट हम इनपुट देते हैं, मान लो, तो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू दे पाते हैं, नोटपैड के थ्रू, एमएस वर्ड के थ्रू, और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं अभी, लेकिन ये दोनों फेमस हैं। इसके टाइप मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई फाइल हमारा टेक्स्ट फाइल है। अगर वो .txt मतलब टेक्स्ट, ठीक, अगर हमारा .rtf या .doc नाम से सेव है कोई फाइल हमारा, ठीक, एक्सटेंशंस होते हैं ये सब। ठीक, तो कोई भी, जैसे आप नाम रखे abc डॉट कुछ करके, तो abc.txt आया, तो .txt आया तो समझ लेना वो नोटपैड में, किस में बना है, नोटपैड में। .rtf मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं इसको, तो समझ जाना ये वर्डपैड में बना है, किसमें, वर्डपैड में। और अगर .doc मतलब डॉक्यूमेंट, मतलब एमएस वर्ड में बना है, किस में बना है, एमएस वर्ड में आप सेव किए हैं। तो देखिएगा, कभी कभी आप फाइल को, कंप्यूटर के फाइल्स को बाहर से ही जान लेते हैं, हालांकि वो थंबनेल से ही जान लेते हैं आपको, आप बाहर से उसके इमेज से ही, लेकिन अगर थंबनेल से नहीं जान पा रहे हैं तो उसके एक्सटेंशन से जान सकते हैं कि ये कौन सा फाइल है। ठीक, तो टेक्स्ट फाइल होगा तो .txt, .rtf, .doc नाम से सेव होगा। ठीक, और .txt भी नोटपैड में अगर फाइल सेव किए होंगे, अगर आप वर्डपैड से सेव किए होंगे तो .rtf, और एमएस वर्ड से .doc। ठीक, डॉक्यूमेंट, doc से डॉक्यूमेंट, txt से टेक्स्ट, ये तो समझ में आता है। एक इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट भी टेक्स्ट का हमारा टाइप है। इनपुट कहां से दोगे, टेक्स्ट को,
ऑब्वियस है इनपुट हम कहाँ से देंगे, कीबोर्ड से या टच स्क्रीन से। ठीक, आउटपुट कहाँ से देंगे, तो आउटपुट कहाँ मिलेगा, या तो मॉनिटर या तो प्रिंटर, है ना, इजी है ये तो इनपुट आउटपुट। अब इमेजेस, व्हाट इज इमेज ये देखते हैं। चलिए देखिए, इमेज क्या होता है, विजुअल कैप्चर ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा अच्छे से सुनिए, कभी कभी यहां से भी पूछा हुआ है ना। विजुअल कैप्चर ऑब्जेक्ट का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, इमेज कहलाता है। तो इमेज क्या हुआ, देखिए जो भी कैप्चर ऑब्जेक्ट है, कैप्चर ऑब्जेक्ट मतलब या तो आप कैमरा से कैप्चर किए होंगे आप उसको, ठीक, और जो कैप्चर करते हैं एक्चुअल में वो विजुअल ही होता है, मतलब वो एक्चुअल तो होता ही नहीं, ओरिजिनल तो होता नहीं है। कभी कभी आप देखिएगा कैमरा में फोटो खींचते हैं, उसको आप गोरा करते हैं या उसमें एडिटिंग करते हैं, वो विजुअल ही होता है, वो विजुअल इफेक्ट ही होता है। ठीक, तो विजुअली जो हम कैप्चर किए हुए हैं जो भी ऑब्जेक्ट का, उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। उसका डिजिटली रिप्रेजेंटेशन करना ही इमेज कहलाता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर है बहुत सारे, MS पेंट, फोटोशॉप, पिकासा, ये सब सॉफ्टवेयर हैं इसके लिए। ठीक, ये कभी ना कभी आप सुने होंगे, है ना। इसका जो टाइप है .jpeg, अगर आप इमेज सेव कर रहे हैं फाइल तो .jpeg, .png, .bmp, .tif इसमें आते हैं, टिफ जिसको बोलते हैं, इसमें और आते हैं। पहले इनपुट देख लेते हैं। इनपुट कैमरा या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी इमेज को एडिटिंग कर रहे हैं तो वो आप पहले इनपुट ले लेते हैं, ठीक, उसमें एडिटिंग करते हैं, फिर सेव करते हैं, और आउटपुट या तो मॉनिटर होगा या तो प्रिंटर होगा या मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल में आप चला रहे हैं तो। ठीक, तो देखिए इसमें हमको थोड़ा देखना है .jpeg, .png इनके बारे में, है ना। चलो देखते हैं थोड़ा। JPG कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। पहले तो ये याद रखना है हमको, ये किसके टाइप है, इमेजेस के। .jpeg, .png, .bmp, .tif ये 4 फेमस हैं। ये इमेजेस के क्या है, फाइल फॉर्मेट्स हैं, टाइप्स हैं। तो .jpeg का फुल फॉर्म J से जॉइंट फोटोग्राफ, टेक फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप .jpg। PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। BMP का इजी है, बिटमैप, ठीक, तो इसको तो अपने आप पहचान जाओगे बिटमैप को, है ना। TIF का भी अपने आप पहचान जाएंगे। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट सबसे ज्यादा बार आया है JPEG का, तो इसका तो भूलना ही नहीं है आपको, ठीक। उसके बाद आते हैं ऑडियो। ऑडियो क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन जनरेटेड बाय साउंड कार्ड, कोई भी साउंड कार्ड हो सकता है, ठीक ठीक। इसके लिए सॉफ्टवेयर फेमस VLC आप जानते होंगे, WMP मतलब विंडोज मीडिया प्लेयर, ये तो जानते ही। हाँ, इसके लिए MP3 तो आप सुने ही होंगे, .AAC और .wave, ठीक, .wav ये भी है, याद रखिएगा, इसमें आते हैं फुल फॉर्म में। माइक्रोफोन इसके लिए क्या है, इनपुट है जो फेमस है, और स्पीकर इसके लिए आउटपुट है, फेमस है ना, ठीक। तो .wav, MP3, .ac इसको देख लेते हैं, चलिए। उसके बाद देखते हैं क्या इसके ऑडियो जो है, वेव, MP3, AAC का फुल फॉर्म थोड़ा देख लीजिएगा। .wav का तो वेव ही होता है ना, वेवलेंथ ये सब सुने होंगे, तो उसी का वेव डॉट, ठीक है, WAV। MP3 का अच्छे से याद रखिएगा। MP3 मतलब MPEG, मतलब MPEG मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये फुल फॉर्म होता है। तो MPEG का 2 प्रकार होता है, MPEG-1, MPEG-2, ठीक। तो MPEG-1, MPEG-2 का लेयर 3 MP3 कहलाता है। कौन सा लेयर 3, इसलिए 3 लिखा है। अगर लेयर 4 होता तो वो क्या कहलाता, MP4 कहलाता, वो क्या कहलाता है, MP4। तो MPEG-1 और MPEG-2 का लेयर 3 है तो MP3 कहलाता है, ये याद रखिएगा। .AAC मतलब एडवांस ऑडियो कोडिंग, ये ऑडियो के लिए है। हालांकि यहाँ पे फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल फॉर्म यहाँ का ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एक बार सुन लीजिए, ठीक, क्या पता आ जाए, तो
तो आप लोग बना ले, है ना। तो ऑडियो का अच्छे से याद रखिएगा, है ना, वेव, MP3, AAC, और ऑडियो का तो ये सब पढ़े हैं। वीडियो, तो क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो किसका कलेक्शन होता है, सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ फ्रेम, फ्रेम मतलब इमेजेस, याद रखिएगा, फ्रेम्स, इमेजेस ये बोल सकते हो आप, लेकिन सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड वीडियो। ठीक, अलग अलग फ्रेम होता है, उसको जल्दी 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 चलाते हैं, इसलिए आपको वीडियो के रूप में दिखता है ये, है ना। वही सॉफ्टवेयर क्या यूज करते हैं वीडियो देखने के, VLC, WMP ये सब फेमस है। हाँ, MP4 ये वीडियो के लिए फेमस है। FLV, MOV ये वीडियो के लिए क्या है, टाइप्स हैं। वीडियो कैमरा आपका इनपुट हो जाएगा और आउटपुट आपका मॉनिटर हो जाएगा, तो इनपुट आउटपुट तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो .FLV और MOV ये देख लेते हैं पहले। वीडियो के लिए जो FLV है, ये MP4 तो समझ गए होंगे, लेयर 4, MPEG, MPEG-1 और MPEG-2 का लेयर 4। FLV का फ्लैश वीडियो, ठीक, ये है। .MOV का मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर ये होता है, ठीक, अगर याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। अब एनिमेशन देखते हैं। एनिमेशन, इमेजिनरी वीडियो बाय सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एनिमेशन, ठीक। वो एनिमेशन देखिएगा, ज्यादा ऑडियो तो होता नहीं, एनिमेटेड फॉर्म में रहता है, ऑडियो भी डाल सकते हैं, लेकिन ठीक, वो एनिमेटेड फॉर्म में ज्यादा रहता है ना। इसके लिए सॉफ्टवेयर जो होता है, माया, 3D Max, फ्लैश, ठीक, VLC, WMP ये सब से देख सकते हैं आप। माया अच्छे से याद रखिएगा, माया किससे रिलेटेड है, माया, तो माया जो सॉफ्टवेयर है एनिमेशन से रिलेटेड है, किससे, एनिमेशन से, ठीक। इसके लिए जो टाइप होता है .GIF, फ्लिक, MNG ये सब टाइप्स होते हैं। इनपुट के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इनपुट होता है और आउटपुट के लिए मॉनिटर, है ना, ये यूज कर सकते हैं। GIF, फ्लिक और MNG, इसमें से GIF को तो याद रखिएगा और MNG को याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए उसको, इसमें GIF और MNG का फुल फॉर्म आपको देखना है। GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट्स, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। MNG का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इमेज नेटवर्क ग्राफिक्स, मल्टीपल इमेज नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक। थोड़ा सा हमको और क्या देखना है, ये तो अच्छे से ये याद रखना है, आपको फुल फॉर्म याद हो ना हो, लेकिन आपको ये मस्ट याद होना चाहिए कि टेक्स्ट के लिए कौन कौन से टाइप हैं, इमेज के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, एनिमेशन के लिए, है ना, ये तो याद होना ही चाहिए आपको, है ना। और दूसरा चीज, इमेज का 2 टाइप के होते हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद मल्टीमीडिया खत्म, ठीक। चलिए देखते हैं इमेज के 2 टाइप, ठीक। एक तो होता है बिटमैप, इमेज का टाइप्स है, एक है बिटमैप और एक होता है वेक्टर, इसको जान लेते हैं। बिटमैप और वेक्टर टाइप के इमेजेस में क्या होते हैं, तो इमेज बिटमैप में इसमें PPI जो होता है, ठीक, पिक्सल पर इंच बोलते हैं या पिक्सल पर स्क्वायर इंच भी बोलते हैं। इसमें PPI जो होता है फिक्स्ड होता है और इसमें PPI जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। अब ये क्या है सर, PPI, पिक्सल, तो आप लोग सुने होंगे कोई भी इमेज जो होता है पिक्सल से बने होते हैं, ठीक। मान लो एक मैं ऐसा इमेज बनाया, है ना, ठीक। तो इमेज बनाने के लिए कंप्यूटर फिक्स पिक्सल अगर यूज कर रहा है, इतने ही पिक्सल में ही ये इमेज बना है, ठीक, इतने ही पिक्सल्स का यूज हो रहा है, तो वो बिटमैप इमेज होगा। इसमें क्या होगा, क्वालिटी डाउन होता है। कैसे, अगर इस इमेज को कहीं ले जाके आप चौड़ा कर दिए तो फिक्स PPI है तो वो दूर 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 हो जाएगा, जिससे फट जाएगा। इमेज जो फटता है ना, फट रहा है इमेज, मतलब आप लोग बोलते होंगे, वो बिटमैप इमेज होता है। और जो इमेज नहीं फटता या किसी भी कंडीशन में आपका PPI को संभाल लेता है, ठीक, जो आप चाहे चौड़ा करो, बड़ा करो, छोटा करो, उसको वेक्टर इमेजेस कहते हैं। तो सबसे बेस्ट इमेजेस क्या होता है, वेक्टर इमेजेस होता है, ये याद रखिएगा बस, ठीक। तो 2 टाइप के इमेजेस होते हैं, बिटमैप और वेक्टर। बिटमैप में, ठीक, PPI फिक्स होता है, वेक्टर में PPI फिक्स नहीं होता, बस, ठीक। मल्टीमीडिया आपका समाप्त। अब चलते हैं थोड़ा सा CD और DVD पढ़ लेते हैं, ठीक, वो भी छोटा टॉपिक है, कर लेते हैं।
चलिए, अब हमारे जो सिलेबस में दिया है CD एवं DVD के बारे में सामान्य जानकारी उतना ही देखना है जितना आता है हम लोग को, है ना, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही देखना है हमको। ठीक, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि CD और DVD ये दोनों क्या हैं, तो और CD और DVD ये दोनों स्टोरेज मीडिया थे पहले, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया या ऑप्टिकल डिस्क थे। ठीक, तो ये किस प्रकार के डिस्क है, यहाँ याद रखिएगा ऑप्टिकल डिस्क है। CD और DVD को भी हम अंतर के रूप में देख लेंगे, है ना। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, पहले तो याद रखिएगा, और DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये अच्छे से याद रखिएगा। इसका साइज, CD का साइज अप टू 700 MB, अगर आप यूज किए होंगे तो अप टू 700 MB तक ही हो सकता है CD का साइज, लेकिन DVD का साइज जो होता है 4.7 GB टू 17.08 GB तक, 17 GB तक लगभग, है ना। इसका मेटल लेयर, जैसे आप CD में देखेंगे तो आप धूप में देखिएगा उसमें लेयर्स लगे होते हैं, तो इसका जो लेयर होता है वो टॉप में, ऊपर में बस लगा रहता है और सिंगल तरफ ही रहता है। ठीक, जैसे ये CD है, ठीक, मान लो, हाँ ये हमारा मान लो CD है, तो एक ही तरफ लेयर बने रहेगा CD के। ठीक, लेकिन DVD में डबल लेयर होता है, 2 साइडेड लेयर्स होता है, जिसके कारण स्टोरेज बढ़ जाता है, और लेयर जो होता है इसमें मिडिल में फॉर्म किया जाता है, टॉप में नहीं। ठीक, और CD के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, तो CD के मुख्यतः 3 टाइप से होते हैं, अच्छे से इसको याद रखिएगा। CD-ROM, CD-R, CD-RW, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। मान लो ये आपका CD है, ठीक, क्या है ये CD, तो CD-ROM मतलब सर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसका मतलब क्या है, CD में पहले से कुछ डेटा रहेगा, ठीक, या डॉक्यूमेंट रहेगा या प्रोग्राम रहेगा या फाइल रहेगा या कुछ भी। जैसे ही आप CD खरीदेंगे, जैसे पहले क्या होता था, पहले जो मूवीज के CD खरीदा जाता था, आजकल तो नहीं, आप तो डाउनलोड करते हैं, तो पहले CDs खरीदे जाते थे, तो एक बार मूवी डल गया, वो देगा, दुकानदार ही देगा कुछ डाल के उसमें, या प्रोग्राम डाल के देंगे, अगर कॉमर्शियल यूज करना है तो कॉमर्शियल में डाल के फाइल वाइल देते थे। उस डेटा को आप कंप्यूटर से अटैच करोगे तो सिर्फ उसको रीड कर पाओगे, मतलब उसको आप ना ही सेव कर पाओगे, ठीक, आप ना ही उसमें रिकॉर्ड दूसरा बार कर पाओगे, ना ही कुछ और कर पाओगे, ठीक, ना ही डिलीट कर पाओगे, तो इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। CD-R, इसमें क्या होता है, CD-R मतलब CD रिकॉर्डेबल, ब्लैंक CD, मान लो ब्लैंक CD लाए हो, ठीक, तो ब्लैंक CD में आप कुछ डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो, तो CD को लगाओ और एक बार डॉक्यूमेंट आप डाल दो उसमें, ठीक, लेकिन ये एक बार ही हो पाएगा, दूसरी बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे तो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ठीक, उसका ग्रेटर वर्जन है CD रीराइटेबल, CD रीराइटेबल। अब इसमें जितने बार आप रिकॉर्ड करना चाहें उतने बार आप रिकॉर्ड करें, मतलब 700 MB तक आपका स्टोरेज है, तो पहले 600 MB का कुछ डेटा डाल लें, फिर उसको हटा दें, फिर 400 MB का डेटा डाल दें, फिर इसको हटा दें, तो और फिर 200 MB का दूसरा डेटा डाल दें, तो ये रीराइटेबल का खासियत होता है। ठीक, लेकिन CD अगर रिकॉर्डेबल होगा तो मान लो ये 600 MB का डेटा डालें, एक बार बंद हुआ तो मतलब हो गया, रिकॉर्ड हुआ तो मतलब हो गया। आप दूसरा डेटा डालोगे तो CD-R में नहीं आएगा एक ही टाइम, और इसमें तो डेटा डला हुआ आता है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप। वैसे ही जैसे CD-ROM है वैसे ही DVD मीडिया है, DVD मीडिया है, ये रीड ओनली मेमोरी होगा, मतलब इसके लिए समझ लीजिए एक ही, मतलब जो DVD पहले से रिकॉर्डेड होगा उसी को लाके आप देखो। ठीक, दूसरा CD-R टाइप का ही DVD-R होता है, DVD-R मतलब वही होता है DVD रिकॉर्डेबल, आप एक बार इसमें कुछ डेटा डाल सकते हैं एक बार, है ना, और बस साइज इसका बढ़ जाता है। और CD-RW मतलब सर वही, और CD-RW टाइप का ही क्या होता है, DVD-RW मतलब DVD रीराइटेबल, DVD रीराइटेबल मतलब वही मेनी टाइम्स आप कुछ भी इसमें डेटा डालो और डेटा निकालो, यह है CD और DVD। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको कर लीजिए।
ठीक, चलिए।